नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यानी कि संबोधित कर उन्होंने बताया कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि अतीक का मामला बीच में आया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हमारे प्रदेश से एक एक माफिया ख़त्म हो गया। कोई ऐसा माफिया नहीं बचा है जो ये बता सके या ये कह सके या रंगदारी कर सके कि अब जो है वो किसी से वसूली करेगा या रंगदारी करेगा या दादागिरी दिखाएगा। अब योगी जी के बयान कल हमने आपको दिखाए, हमने आपको बताए, और अतीक और अशरफ की हत्या के बाद लोगों को लगा कि भाई माफिया ख़त्म हो गया। तो चलिए ज़रा सा हम रिसर्च कर आपको दिखा देते हैं। शायद ये खबर या ये वीडियो योगी जी भी देख लेंगे या उनकी टीम देख लेंगे, और कम से कम उनके वो मंत्री देख लेंगे जो कहते हैं कि भैया ये तो आसमानी फैसला है, कम से कम वो देख लेंगे। आपको बताते हैं कि लगभग कितने अभी भी माफिया हैं जिस पर योगी जी की पुलिस या फिर योगी जी का ही, कम से कम मुझे तो नहीं लगता कि चुनाव से पहले ध्यान जाने वाला भी है। भाई किसी और की सरकार बनेगी तो वो बदले के आग में भले ही कार्रवाई कर दे, अलग बात है। क्योंकि आज जितने भी माफिया यूपी में पैदा हो रहे हैं या ताकतवर हो रहे हैं, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के अलावा हो ही नहीं सकते हैं। चाहे सपा के टाइम में हो तो फिर समाजवादी पार्टी की, या फिर बीएसपी तो बीएसपी, और अभी बीजेपी तो बीजेपी। आपको बता दें कि अतीक के मामले पे हम आखिर में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले माफियाओं पे जिक्र कर लेते हैं ताकि सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों को समझ सकें आप, और समझ सके कि वाकई में उनके जो अतीक से घटना हुआ है और योगी जी के जो बयान आए हैं, इन दोनों का डिसमैच का मतलब क्या है और इसका चुनाव में कितना फ़ायदा मिलने वाला है। सबसे पहले रुख कीजिए, योगी सरकार अतीक अहमद के बाद अब माफिया सफाई अभियान चलाने जा रही है। बड़े बड़े दावे करेंगे, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आएंगी, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसा कहे जा रहे हैं। लगभग इसके लिए जो है 50 से 60 माफिया हैं, एक दो नहीं, कि सूची भी है मेरे पास। जो सूची हम आपको दिखाने वाला हूँ 50 से 60, एक दो नहीं है, सिर्फ एक दो या तो अतीक अहमद या मुख्तार, यही सब दिखाई देंगे। क्योंकि इन पर कार्रवाई कर ये बात नहीं है कि इन पे कार्रवाई नहीं करनी, एकदम करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इन पे कार्रवाई करेंगे तभी तो वोट मिलेगा। किसी और पे करेंगे तो उनकी हेकड़ी निकल जाएगी। क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह पे वो भी तो ऑन द कैमरा कह चुके हैं कि भाई हमने हत्या की है, लेकिन योगी पुलिस में दम है कि जाके उससे पूछताछ करेंगे, फिर उनको 10 बार सोचना पड़ेगा। तो 50 से लगभग 60 माफिया की सूची तैयार कर ली गई, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ साहब की मुहर लगना बाकी है। अब योगी जी तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई माफिया तो खत्म हो गया, फिर कौन सा ये लिस्ट है जिसके लिए वो मुहर लगाएंगे, तब जाके एसटीएफ या फिर योगी पुलिस कार्रवाई करेगी। अब जरा सा गौर से देखिए आप लोग इस तस्वीर को, एक एक तस्वीर पे ध्यान दीजिए, नाम पर ध्यान दीजिए, और उसके बाद जो है माफियाओं के लिस्ट को अपने जेहन में लाइए और देखिए कि कैसे ये राजनीति करने वाले लोग, ये मंत्री, ये नेता जो हैं, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए किस तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं, धर्म की आड़ में एक आम लोगों को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद अपनी राजनीति रोटियां सेक लेते हैं और ज़िंदगी भर कुर्सी की मलाई खाते रहते हैं। क्योंकि ये जो 3 हमलावर है, ये बेकसूर है। ये जो 3 हमलावर है, इसके बैकग्राउंड को देखेंगे तो एक आम लोगों की तरह ही इसकी ज़िंदगी है। इसके माँ बाप के बयान को देखेंगे तो आपके उनमें तरफ आपको समझ में आएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है ये नेता बेहतर तरीके से जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं है, उनके पास इल्म नहीं है, और इल्म शिक्षा होगा तब तो आप उसका इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे। ये बात नेताजी बढ़िया से जानते हैं। जरा समझिए, सबसे पहले नाम की तरफ रुख कर रहा हूँ, समझिए उनके नाम को देखिएगा आप। और मजाल है योगी जी में या योगी के सरकार में कि इन पर कार्रवाई कर देंगे, कभी नहीं। समझिए, पहला सुधाकर सिंह, प्रतापगढ़ के हैं ये, जरा गौर से समझिएगा। टॉप 61 माफिया की लिस्ट में सुल्तानपुर के रहने वाले सुधाकर सिंह का नाम है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, बारीक से समझिए। उसके बाद आपको बताते हैं, सुधाकर शराब माफिया है, वह प्रतापगढ़, सुल्तानपुर व आसपास के जिलों में अवैध शराब का सबसे बड़ा तस्कर है। बीते साल पुलिस ने उसके अड्डों से करोड़ों की अवैध शराब बरामद की थी। सुधाकर के खिलाफ पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा था। अभी सुधाकर जेल में है। अब मजाल है कि उन साहब का इनकाउंटर हो जाएगा। आपको इस बीच में एक याद दिला दूँ तस्वीरें, सुबोध कुमार की हत्या हुई थी बुलंदशहर में, आपको याद होगा उस वक्त की तस्वीरें, किस तरीके से एक भीड़ आकर उनका दिन दहाड़े हत्या कर देती है। आज जो उनके हमलावर थे, जो आरोपी थे, उनको जेल भी हुई, फिर वो बरामद भी हुए, बाहर भी आए, उनको फूल माला से स्वागत किया गया, फिर वो चुनाव भी लड़ रहे थे। मजाल है कि उनके यहाँ जो है बुलडोजर चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वोट में दिक्कत आ जाएगा। क्योंकि ये दरअसल जो बुलडोजर चलता है वो इंसाफ के लिए नहीं, ये जो फर्जी इनकाउंटर होते हैं वो इंसाफ के लिए नहीं, ये वोट के लिए होते हैं। और इसको वोट का खेल कैसे है, जरा उसको आपको समझा देते हैं, जरा समझिए। आपने देखा होगा उमेश पाल की हत्या हुई, उसमें भी योगी पुलिस क्या कह रही थी, भाई करे सुरक्षा के इंतजाम है,
हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई। आखिर कड़े सुरक्षा के बीच में ही उनकी हत्या हो गई, और वही हाल अतीक और अशरफ का भी हुआ। अब एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुस्लिम, और दोनों में सुरक्षा के चूक में दोनों भाई मारे गए। तो सवाल तो सिस्टम को लेके होना चाहिए, लेकिन लोग आज धर्म के आड़ में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें क्या योगी जी और क्या योगी की सरकार और क्या सपा की सरकार दिखाई देगा। उन्हें सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि भाई किसकी हत्या हुई उसको देखो। इसमें कोई शक नहीं कि अतीक अहमद और अशरफ, उसका भाई या उसका पूरा परिवार एक सबसे बड़ा गैंगस्टर है, और बिल्कुल कानूनी तौर पर उनको जो सज़ा मिलनी चाहिए बिल्कुल सही है, और उन्हें सज़ा मिली, उम्र कैद की सज़ा हुई ना भाई। अब कानून या कोर्ट और न्याय का फैसला खुद आप करने लगेंगे। याद रहे कि आप मंत्री हैं, आप सांसद विधायक हैं, आप जज नहीं हैं जो आप फैसला सुना देंगे, या पुलिस जज नहीं है जो फैसला सुना देगी। लेकिन आज उल्टी कहानी होनी शुरू हो गई, क्योंकि वोट का खेल है, पावर ऑफ वोट है। क्योंकि भैया आप जब तक धर्म के आड़ में लोगों को गुमराह या बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे तो वोट तो मिलना आसान है नहीं। क्योंकि पढ़े लिखे लोग बहुत कम वोट करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा होशियार वही होते हैं। तो इन चीज़ों को भी समझिएगा आप। अब समझिए दूसरा नाम पे आते हैं। दूसरा नाम कौन है? गुड्डू सिंह। कहाँ से हैं? कुंडा, जहाँ से राजा भैया, वो भी कम नहीं है, वो भी बाहुबली में एक आते हैं। प्रतापगढ़ के कुंडा निवासी संजय प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह शराब माफिया ये भी है। बीते साल पुलिस ही जो है इसे झांसा के पुरपा से करीब 12 करोड़ रुपए का शराब बनाने का केमिकल बरामद किया था। इसके पूर्व भी जगह जगह शराब पकड़ी गई थी। इन सभी मामलों में संजय सिंह उर्फ गुड्डू सिंह का नाम सबसे पहले आया था, और ये भी अभी जेल में है। अगला नाम भी सुन ही लीजिए, लगे आते हैं, क्योंकि 61 नाम इस 8 मिनट की वीडियो में बताना मुश्किल है, इसलिए बारीक से ज़रा सा समझ लीजिए। गब्बर सिंह बहराइच से है, ये सबसे बड़ा। उसके बाद इस लिस्ट में अगला नाम जो है अब लूट हत्या डकैती, यानी जिस तरीके से अभी अतीक और अशरफ का मामले में जो है उनकी हत्या हुई है, डकैती, जमीनों पर कब्जा जैसे 56 मुकदमों के आरोपित देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह का नाम है। गब्बर सिंह 1 लाख का इनामी है और जिला पंचायत सदस्य भी है। देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह के खिलाफ फैजाबाद, गुंडा, सुल्तानपुर, लखनऊ, बहराइच समेत कई जिलों में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है। 27 मार्च, गौर से समझिएगा, 27 मार्च 2020 को बहराइच में आयोजित एक कार्यक्रम में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंच पर चढ़ने के बाद चर्चा में आए गब्बर सिंह मुश्किल में वो आ गए थे। तो ये कुछ चुनिंदा नाम हमने आपके सामने रखा। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम आपको हिंदू मुसलमान इसलिए बार बार तवज्जो दे रहे हैं ताकि आप ध्यान से सुनिए, अपने आँख को खोलिए। धर्म की आड़ में आप अंधे मत होइए। ये नेता, ये मंत्री जानबूझकर हिंदू मुसलमान के नाम पर कार्रवाई कर रहे हैं ताकि वोट बटोर सके और आपको मूर्ख बना सके, आपको बेवकूफ़ बना सके, और इसीलिए दरअसल ये करते हैं। अब अतीक अहमद के खेल में क्या हुआ दर्शकों, मैंने कहा था लास्ट में आपको बताऊँगा। समझिए, आपको पता ही है कि किस तरीके से ये गोदी मीडिया, सबसे खतरनाक ये गोदी मीडिया है जो आप सबको परेशान और जो है आज कहीं ना कहीं इस जाल में फंसा दी है कि आप निकल नहीं पाएंगे। आपने देखा अतीक और अशरफ की हत्या हो गई। जो लाजमी सवाल हैं, क्या वो अब तक पूछे गए कि इतनी बड़ी चूक कहाँ से हो गई? ये 3-4 दिन कोर्ट में पेशी, इधर उधर दौड़ भाग होता रहेगा, लेकिन आपको भी पता है कि इसका हल नहीं निकल पाएगा, नहीं सुबोध कुमार का निकल पाया। लेकिन इस आड़ में कितने वोट कमा लेंगे ये नेता, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मेन खेल चुनाव को लेकर ही है। इसीलिए धर्म की आड़ से किसी भी फैसले को देखने से बचिए, चाहे वो उमेश पाल के साथ हुआ हो या किसी के साथ, सब गलत है, और उसमें गलत करने वाले लोगों को कानूनी रूप से ही सजा दी जा सकती है। क्योंकि आप ही फैसला करने आ जाएंगे तो फिर सवाल तो वही नेताओं वाला ही रहेगा कि आखिर फिर इस न्याय व्यवस्था या न्यायपालिका का या जुडिशरी का क्या ही काम रह जाएगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आखिर बहुत सारे फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है, क्या योगी जी कम से कम इस पर काम करेंगे? क्योंकि कल तो उन्होंने लंबा सा वीडियो जारी कर बता दिया कि माफिया तो ख़त्म हो गए। वैसे नेता कहते ही हैं, अधिकतर उनके 100 में से जो है 90 बात झूठ ही रहता है। लेकिन सवाल ये है कि सवाल पूछेगा कौन? जो सवाल पूछता है उसका जवाब उनके पास नहीं है, और बाकी मीडिया उनसे सवाल पूछेगी नहीं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि आपको सतर्क और अलर्ट रहना होगा कि कम से कम इस नेताओं के चक्कर में आकर जो है आप किसी भीड़ का या कानून का हिस्सा मत बन जाइए जो आप इसमें बर्बाद हो जाए। जैसे कि ये 3 हमलावर जो है इन किसी के आड़ में आकर आज बर्बाद हो गया और फंस गए बुरी तरीके से। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।